हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इन स्पेस की पार्ट 2 के बारे में। जो आपने फर्स्ट पार्ट देखा था उसमें आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड की है, दैट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। यदि आपके पास एक इक्वेशन दी जाएगी, मतलब सॉरी, एक ए पॉइंट होगा जिससे वो लाइन पास हो रही होगी और एक बी वेक्टर होगा जिससे वो लाइन पैरेलल रहेगी। इसी का आपने कार्टेशियन फॉर्म भी पढ़ा था, x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी और z माइनस z1 बाय सी। और इसका आपने 2 पॉइंट फॉर्म भी पढ़ी थी, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, b1 का मॉडुलस और b2 का मॉडुलस। तो बेसिकली आपने ये 2-3 चीजें इसके अंदर पढ़ी थी फर्स्ट वीडियो के अंदर। सेकंड वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक आपके पास है, क्या कहता है वो? ये कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। एक लाइन का एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा ये फाइंड करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हो सकता है आपको सीबीएसई में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल जाए। जैसे आपके पास एक लाइन दी गई होगी और ये दिया गया है एक पॉइंट, और आपसे कहा जा रहा है इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए। तो किस तरीके से हम ये फाइंड करेंगे, ये इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास x प्लस 3 बाय 5, y माइनस 1 बाय 2 और z प्लस 4 बाय 3, ये आपके पास दिया हुआ है। और जो पॉइंट दिया हुआ है आपको वो है 0, 2, 3। अप्रोच क्या रहनी चाहिए? यार देखो, हमें डिस्टेंस निकालना है ये वाला, ठीक है। नोटिस करने वाली बात क्या है, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका b1 डॉट b2 इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ये आपने लास्ट में जब हमने एंगल निकाला था तो हमने यूज किया था। तो पहली चीज तो हमें इसका b चाहिए और हमें इसका b निकालना पड़ेगा। आपको याद होगा x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। तो जो ये b वेक्टर होता था वो इसके कोएफिशिएंट होते थे। तो इस लाइन को यदि मैं लाइन 1 का नाम दे दूं और इसको लाइन 2 का नाम दे दूं तो b1 कितना हो जाएगा बताइए? जो नीचे दे रखे हैं 5i कैप, 2j कैप और 3k कैप। तो भाई b1 तो पता लग गया हमको, हाँ या ना? अब हमें निकालना है इस लाइन का b2। b2 कैसे निकालते थे आपको याद है? मैं रिवीजन करवा दूंगा आपको। एक आपने चीज पढ़ी थी, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर माइनस a वेक्टर, याद है आपको? दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। जब लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी? तो ये वाली लाइन, जो लाइन 2 है, वो एक पॉइंट से तो पास हो रही है, 0, 2, 3। ये वाला पॉइंट क्या है? मतलब दूसरा पॉइंट तो पता ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट हम फाइंड करते हैं, ठीक है भाई? तो इस लाइन को हम लैम्डा के बराबर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्योंकि भाई होता ही है। इसे मान ले जाइए तो x कितना आ जाएगा भाई? 5 इंटू लैम्डा, 5 लैम्डा माइनस 3। y बताइए 2 लैम्डा प्लस 1। z बताइए 3 लैम्डा माइनस 4। तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या आ गया? इसे o a नाम दे देते हैं। बताइए a पॉइंट क्या है? ये पॉइंट आ रहा है 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा माइनस 4। ये वाला पॉइंट आ गया।
तो सबसे पहले हमने क्या करा, मैं आपको रिवाइज करवा दूं। आपको हमेशा एक लाइन की क्वेश्चन दी जाएगी और एक पॉइंट दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। तो इस पॉइंट से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये निकालना है आपको, और निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब ओ ए निकालना है आपको। दो चीजें निकालनी। तो इस चीज से हमने सबसे पहले क्या निकाल दिया, जो लाइन के नीचे लिखा होगा वो इस लाइन का बी होगा, इस लाइन का हमें बी निकालना पड़ेगा क्योंकि b1 डॉट b2 क्या होता है, 0 होता है व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये वाली बात समझ में आई। चलिए अब इस लाइन के दो पॉइंट पता है, एक ये पॉइंट पता है और एक ये वाला पॉइंट। तो बताइए भाई इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, या दो लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1। तो इसका b वेक्टर कैसे आएगा आपको बताइए, b माइनस a से। तो इसका b वेक्टर आएगा, b2 वेक्टर आने वाला है आपका दिस माइनस दिस। ये तो करते थे b1 के b वेक्टर के लिए b माइनस a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर, a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर तो यही आएगा, तो कितना आएगा दिस माइनस दिस, 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0 तो वही रहेगा 5 लैम्डा माइनस 3 आई कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 तो 2 लैम्डा माइनस 1 जे कैप, 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3 तो 3 लैम्डा माइनस 7 ठीक है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई भाई। तो ये आपका आ गया है b2 वेक्टर। तो आपको क्या निकालना है, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो क्या होगा, देन b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इन दोनों क्या कर दो आप, डॉट निकाल दीजिए। तो डॉट निकालोगे तो 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट 5 लैम्डा माइनस 3 आई कैप 2 लैम्डा माइनस 1 जे कैप और 3 लैम्डा माइनस 7 के कैप। इन दोनों का डॉट क्या होगा भाई, 0 के बराबर होगा। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 25 लैम्डा माइनस 15, इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 लैम्डा माइनस 2, इसे 3 से कीजिए तो 9 लैम्डा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो 25 लैम्डा प्लस 4 29 लैम्डा 38 लैम्डा माइनस 15 माइनस 17 माइनस 38 तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बेटा 1 आ रही है। बात समझ में आई नहीं आई। मैं आपको स्टेप बता देता हूं क्या करना है। सबसे पहला स्टेप जो आपके पास है, सबसे पहला स्टेप जो भी लाइन दे रखी है वहां से एक b निकाल लीजिए। तो यहां से आपने क्या निकाल लिया था, b1 निकाल लिया था, गॉट इट। दूसरी परपेंडिकुलर लाइन का आपको हमेशा b निकालना ही पड़ेगा और उस b को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला पॉइंट चाहिए। तो यहां से दैट विल बी उसको इक्वल टू लैम्डा पुट कर लेना और वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेना। तो ये आपके पास आ गया है। अब इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो इस वाली लाइन में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। दोनों का डॉट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो आपके पास अभी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई भाई 1 आ गई है। तो अब इसका पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कीजिए। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, कैसे, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करके कर दीजिए भाई। तो क्या आ गया आपके पास, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, क्या है 5 लैम्डा माइनस 3 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा माइनस 1 पुट कर दो। 5 माइनस 3 2 3 2 प्लस 1 3 और 3 दिस माइनस 1। सो दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या आ रहा है आपका आंसर 2, 3, माइनस 1। ठीक है भाई। और क्या निकालना है, तो इसे आप रिप्लेस कर देते हैं। ये बच चुका है आपका 2, 3, माइनस। अब आपको निकालना है इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ तो आप निकाल ही सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, ओ ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1, 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 16 अंडर रूट 21। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यूनिट्स लिख देना, यदि आपके पास मीटर होगा तो मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये आपका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये आपका रहा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक क्वेश्चन और करते हैं आप, और उसका आंसर आप खुद भी निकाल के देखना और मेरे से मैच भी करना, क्या आंसर आपका बिल्कुल एज इट इज सेम आ रहा है जो मेरा आ रहा है क्या, या हम दोनों का आंसर में कुछ डिफरेंस है। तो देखते हैं। आइए, एक क्वेश्चन दे रखी है x माइनस 6 बाय 3, y माइनस 7 बाय 2 और z माइनस 7 बाय माइनस 2, और पॉइंट आपको दे रखा है 1, 2, 3। तो अब सबसे पहली चीज मैंने आपसे क्या बोला था बेटा, सबसे पहला काम इस लाइन का बी वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट ही है जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका b1 डॉट b2 क्या होगा, 0 होगा। तो b1 निकालते हैं आइए हम सबसे पहले, और b1 आपका आएगा 3i कैप 2j कैप और माइनस 2 k कैप, मतलब आपका आ गया है b1 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2 k कैप। दिस इज द b1। समझ गए भाई। ऊपर भी चेक कर दे रहा करो कि ऊपर वाली लाइन में एक्स वाई जेड कोफिशिएंट 1 है या नहीं है, तो क्या वो पहले लिखे हुए हैं नहीं लिखे हुए, इस टाइप की चीजें। दूसरी चीज, अब हमें निकालना होता है ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट कैसे आएगा, इक्वल्स का लिख देंगे लैम्डा, तो 3 इंटू लैम्डा प्लस 6, तो 3 लैम्डा प्लस 6 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 7। तीसरा पॉइंट माइनस 2 लैम्डा प्लस 7। ये आपका पॉइंट आ गया। अब हमें क्या निकालना होता है, B2। B2 कैसे निकाल देते, दिस माइनस दिस, तो 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1 कितना आएगा जल्दी बताइए, तो 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2, 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3 4। तो हमारे पास b1 भी आ चुका है, b2 भी आ चुका है। अब इन दोनों का डॉट क्या होगा भाई, 0 फॉर b1 वेक्टर डॉट b2 इज इक्वल टू 0 व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है भाई। चलिए, जब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो आर भी लिख लेना, कहीं आप भूल जाओ। लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो b1 डॉट b2 क्या होगा, 0 होगा, तो बोलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका। तो 3 लैम्डा प्लस 5 इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3 इंटू दिस 9 लैम्डा प्लस 15, 4 लैम्डा प्लस 10 प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 9 लैम्डा 4 लैम्डा 4 लैम्डा 17 लैम्डा, 15 प्लस 10 जल्दी बताइए, 25 माइनस दिस माइनस नहीं प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 17 बाय 17। तो जो लैम्डा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास -1 आ रही है। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहला आपका काम रहेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का। मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब लैम्डा की वैल्यू पॉइंट पे पुट कर दीजिए एंड देन यू विल गेट योर आंसर। तो कैसे करोगे आप, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा, 3 लैम्डा -1 आया ना, तो 3 इंटू -1 प्लस 6, 2 इंटू -1 प्लस 7
-2 इंटू -1 प्लस 7, तो ये आ गया आपका -3 प्लस 6, 3, 5, 9, -3 प्लस 6, -2 प्लस 7 और 9, तो 3, 5, 9। अब आप क्या निकालोगे? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। फॉर्मूला लगा लोगे, OA इज इक्वल टू अंडर रूट 3 - 1 2 का स्क्वायर, 5 - 2 3 का स्क्वायर और 9 - 3 6 का स्क्वायर। बताइए भाई कितना आएगा? ये 4 + 9 + 36 अंडर रूट 49, 7 यूनिट्स आ रहा होगा, तो 7 यूनिट्स इज द आंसर। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से कभी भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, वो इजीली आप फाइंड कर सकते हो। आगे आपके पास आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही पार्ट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस है। दो लाइंस आपके पास स्क्यू लाइंस भी हो सकती हैं और वो आपके पास नॉर्मल पैरेलल लाइंस भी हो सकती है। तो स्क्यू लाइंस का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज तो ये आती है कि स्क्यू लाइंस क्या होती है। स्क्यू लाइंस का बेसिकली मीनिंग होता है ऐसी दो लाइंस जो ना तो कभी इंटरसेक्ट करती हैं और ना ही कभी पैरेलल होती हैं। आप बोलोगे सर देखो ये दो लाइन पैरेलल है, मैं बोलूंगा हाँ। कह रहे सर यदि ये दो लाइन पैरेलल नहीं होंगी तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेंगी। तो आप ये कैसे बता सकते हो कि दो लाइन इंटरसेक्टिंग भी नहीं होगी और पैरेलल भी नहीं होगी? क्योंकि हमने क्लास 10 तक 3 टाइप की लाइन पढ़ी थी। पहली लाइन पैरेलल, दूसरा कोइंसिडेंट और तीसरा इंटरसेक्टिंग। तो ये कौन सी लाइन आ गई जो ना इंटरसेक्ट करेंगे ना ही पैरेलल? और ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल सिर्फ एक तरीके से है जब वो दोनों लाइन आपके पास सेम प्लेन पे ना हो। देखो ये दोनों लाइन आपने कहाँ बना रखी है? बोर्ड पे। इन दोनों का प्लेन क्या है? बोर्ड। इसलिए पॉसिबल नहीं है। इस केस में 3 लाइन ही बन सकती है, कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। लेकिन जब आपके पास दो लाइन सेम प्लेन पर ही ना हो तो क्या होगा? तो एक लाइन आपकी जमीन पे है, एक लाइन आपके पास छत पे है। एक लाइन आपके पास जमीन पे है, एक लाइन आपके पास दीवार पे है। तो वो लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं और ना ही वो पैरेलल होंगी। तो ये टाइप के लाइंस को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। लिख लीजिए, टू स्ट्रेट लाइंस इन स्पेस, two lines are in space which are neither intersecting nor parallel and are called they do not lie in the same plane। ये दोनों लाइन कभी आपके पास सेम प्लेन पर लाई नहीं करेंगी कभी भी। जब वो कभी भी आपका सेम प्लेन पर लाई नहीं कर रहे तो आपके पास इंटरसेक्टिंग और पैरेलल होने का कोई चक्कर ही नहीं है। तो आइए अब देखते हैं दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो देखा जाएगा। दो लाइन मानते हैं सबसे पहले। क्या क्या लाइन हो सकती है भाई हमारे पास? तो R1 आपके पास लाइन हो सकती है A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर, और R2 लाइन हो सकती है हमारे पास A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। अब आपको इन दो लाइन के बीच में क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। कभी भी किसी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो कभी आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दिया जाए तो भी आप देख लेना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा जाता है तब भी आप देख लेना। ठीक है, चलिए तो हमारे पास है क्या? वो सबसे पहले चीज आपके पास आती है B1 और B2। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर
जो आएगा उसका मॉडुलस निकालना है, अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का आपको मॉडुलस। तो दिस इज द बेसिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके पास, आपको क्वेश्चन को देखते ही तो लग जाएगा कि हाँ यार इसमें हमें ये वाली चीज करनी है। एक एग्जांपल से देख लेते हैं आपको, जैसे समझ में आए और फॉर्मूला आपके पास लिखा ही हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपके पास ले लेते हैं भाई, लिखिए R1 दे रखा है आपके पास क्या, 4i कैप माइनस जे कैप लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। दूसरा है R2, ये आपके पास है i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i कैप 4j कैप माइनस 5k कैप। ये आपके पास बेसिक कंडीशन आ गई है। दो लाइन है, सबसे पहला क्या काम करोगे भाई, A1 बताइए, A1 कितना है, ये रहा A1 4i कैप माइनस जे कैप। A2 बताइए, i माइनस j प्लस 2k कैप। निकालना क्या, देखिए क्या निकालना है, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, तो i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस 4i कैप माइनस j कैप। तो i कैप माइनस 4i कैप माइनस 3i कैप माइनस j कैप प्लस j कैप 0 हो गया प्लस 2k कैप। तो क्या आ रहा है आपके पास, माइनस 3i कैप प्लस 2k कैप। A2 माइनस A1 का डिफरेंस यही आएगा। समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है भाई, नेक्स्ट चीज B1 कितना होगा, B1 ऊपर वाला होगा, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। B2 आपके पास कितना है, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अब हमें इन दोनों का क्रॉस निकालना है। तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं भाई, सबसे पहले लिखते हैं i j k प्लस माइनस प्लस 1 2 माइनस 3 2 4 माइनस 5। जिसको आता है भाई निकाल के बताइए क्या आएगा इसका, B1 क्रॉस B2। क्या रहता है भाई, प्लस i कैप वाली टर्म छोड़ दो, ये वाली टर्म छोड़ दो, क्या बचेगा 2 माइनस 3 4 माइनस 5। जब डिटरमिनेंट निकालते हैं याद होगा आपको, 1 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस k कैप 1 2 2 4, ये वाली चीज है। तो i कैप माइनस 10 माइनस 12 और 4 इंटू दिस, बीच में माइनस प्लस होता है, माइनस जे कैप माइनस 5 प्लस 6 के कैप 4 माइनस 4। ओ ये 0 हो गया, तो आपका आ रहा है 2i कैप, कितना बचे यहां पे प्लस 1 माइनस जे कैप। और ये क्या आ गया आपके पास, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर आ गया है। ये चीज हमारे पास आ गई है। तो B1 क्रॉस B2 हमारा है 2i कैप माइनस जे कैप, और ये हमारे पास आ गया सिंपल। ठीक है भाई, यहां तक चीज समझ में आ रही है, सिंपल सिंपल जो फॉर्मूले में कहा गया है वही आपको यहां पे इसके अंदर इंप्लीमेंट करना है, सिंपल एज पॉसिबल, सिर्फ यही काम करना है। आगे देखें तो क्या क्या चाहिए इसके अंदर भाई, ये चाहिए था निकल गया, ये चाहिए था निकल गया, इसका मॉडुलस चाहिए। तो B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस क्या आएगा भाई, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अंडर रूट कितना आ गया भाई 5। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बताइए B1 क्रॉस B2 कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप डॉट माइनस 3i कैप प्लस 2k कैप अपॉन
√5। तो बताइए 2i कैप माइनस 3i कैप -6, 2i कैप इंटू दिस 0, j कैप इंटू दिस 0, j कैप इंटू दिस 0 आ रहा है अपॉन √5, मॉडुलस है तो 6/√5। दैट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, 6/√5। तो बेसिकली देखो बहुत सिंपल सी चीज थी भाई, आप यदि फॉर्मूला याद कर लेते हो तो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का स्क्यू लाइंस के बीच में कोई ऐसा हाहाकार वाला मेथड नहीं है, बहुत सिंपल मेथड है। जैसे आप एक्सरसाइज देखोगे ना, तो एक्सरसाइज में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखो जब आपके पास A1 और A2 अलग अलग हैं, B1 और B2 अलग अलग हैं, तो भाई वो स्क्यू लाइंस ही है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया और क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, ये तीनों क्वेश्चन आपके पास। लास्ट वाली जो क्वेश्चन नंबर 17 है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला भी समझ लें कि दो पैरेलल लाइन के बीच में हम किस तरीके से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अभी तक हमने बात करी स्क्यू लाइंस की, अब हमारे पास टॉपिक है पैरेलल लाइंस के बारे में। आप इन दोनों इक्वेशन को नोटिस करोगे तो कुछ आपको एक सेम चीज दिख रही होगी। क्या? जैसे R1 वेक्टर जो पहली लाइन की इक्वेशन है, दैट इज A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B, R2 इज इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B। हम ये नोटिस कर रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन क्या है, इन दोनों इक्वेशन के अंदर जो B वेक्टर है वो क्या है, सेम है। तो ऑब्वियसली बात है, जब दो लाइन आपके पास पैरेलल होंगी तो दोनों का B वेक्टर क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। एक केस तो ये हो सकता है कि B और B बिल्कुल सेम हो, दूसरा केस ये हो सकता है कि दोनों का रेशियो आपको पता होगा, B1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। ये आपको कंडीशन लिखवाई थी जब हमने पढ़ा था लाइन एंगल बिटवीन टू लाइंस। तुमने पढ़ा था दो लाइन यदि पैरेलल होंगी तो क्या होगा, दो लाइन यदि परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा। पैरेलल वाले में हमने ये वाला पार्ट पढ़ा था। मतलब आप कह सकते हो B1 बाय B2 इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2, तीनों के रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन लिख रखी है, देखो 2/4, 3/6, 4/8, काटोगे तो क्या आएगा 1/2, 1/2, 1/2। तीनों केस में हमारे पास जो 1/2, 1/2, 1/2 सेम आ गया, मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो बेसिकली आपको पैरेलल लाइंस के बीच में क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, शॉर्ट डिस्टेंस। पहले हमारे पास था B1 क्रॉस B2, ये तो भाई हमारे चेंज हो गए, अब एक ही भी रहा है, तो B1 क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और मॉडुलस ऑफ B1 का मॉडुलस। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया है। तो बीच में आपके पास अब डॉट की जगह क्या आ गया, आपके पास एक क्रॉस आ गया है। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1 निकाल सकते हैं, 2 माइनस 1 I कैप प्लस 2 J कैप और प्लस 2 K कैप। सो नाउ दिस इज A2 माइनस A1, और इसमें से यदि हम 2 कॉमन ले ले तो दोनों का वेक्टर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हमारा B वेक्टर सेम आ रहा है, क्या है वो, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। तो A भी पता है और हमें B भी पता है। अब क्या करना है भाई, इन दोनों का निकालना है क्रॉस। तो B1 क्रॉस A2 माइनस A1 निकालना है। तो क्या रहेगा, I कैप, J कैप और K कैप। B का भी तो मॉडुलस निकालना होगा, तो B का मॉडुलस कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो क्या रहेगा, अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16 अंडर रूट 29। तो ये तो अंडर रूट 29 आ गया। अब इन दोनों क्रॉस निकालते हैं। तो B बताइए बेटा कितना है, 2, 3, 4। बेटा A2 माइनस A1 बताइए, 1, 2, 2, 1, 2, 2। क्या होता था, प्लस माइनस प्लस। तो ये जो आ रहा है आपका वो आ रहा है I कैप दिस इनटू दिस 6 माइनस 8 माइनस J कैप 4 माइनस 4, K कैप कितना आ रहा है 4 माइनस 3।
तो बेटा आपको पता लग गया ना यहाँ से, ये तो सॉल्व पता समझ में आ ही गया। तो और ये भी कितना आ रहा है, √29 आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2i क्या 0 + k क्या, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो शॉर्टेड डिस्टेंस कितना आ जाएगा, मॉडुलस में -2i कैप + k कैप अपॉन √29, अंडर मॉडुलस में ना, तो √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर √29 कितना आ जाएगा, √5 अपॉन √29। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो फॉर्मूला सिर्फ सिंपल सा चेंज हो गया है और आप काम वही कर रहे हो जो उसमें कर रहे थे। तो आपको ये पता लग गया, दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस का भी निकालना हो आपको, तो दो स्क्यू लाइंस हो सकती हैं, दो पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि वो लाइंस स्क्यू थी या फिर पैरेलल थी। एक लास्ट टॉपिक छोटा सा है जिसमें आपको कहा गया है कि लाइंस, ये बताइए आप, इंटरसेक्ट करेंगी या फिर नहीं। दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। भाई एक चीज और, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में इस डेटा को जरूर शेयर कीजिए जिससे कि एग्जाम में उनको थोड़ी सी हेल्प मिल पाए। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती है, आप चेक कैसे करोगे, ठीक है ना। लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी या नहीं कर रही थी। तो सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कर रही है और फिर एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम नहीं कर रही है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, x - 1/2 y - 2/3 और z - 3/4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट लाइन है z - 3/4 y - 1/2, ओह सॉरी यहां पे x है, x - 3/4 y - 1/2 और इक्वल्स टू में है z। तो बताइए इसमें क्या क्या, ये z सिर्फ दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, z आपके पास है 0, है ना। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, मैंने आपको बोला था कभी अगर को z ना दिया जाए अपॉन में तो क्या लिख लिया करो, अपॉन में 1 तो लिख ही सकते हैं और माइनस क्या कर सकते हैं हम, 0 कर सकते हैं। तो ये वाली चीज आपके पास आ जाएगी। तो सबसे पहले आप इसको ले लो लैम्डा के इक्वल, इसके आप ले लो म्यू के इक्वल, क्योंकि दोनों का रेशियो तो क्या रहना है, कुछ ना किसी के बराबर रहेगा। यहां से x निकालिए तो x कितना आएगा ऊपर वाले से, 2 लैम्डा + 1, y बताइए बेटा 3 लैम्डा + 2, z बताइए 4 लैम्डा + 3, नीचे वाले का x 4 म्यू + 3, y is equals to 2 म्यू + 1 और z is equals to म्यू। अब देखिए यदि दो लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इन दोनों लाइन पे कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट मीन्स कॉमन पॉइंट। तो हमने क्या करना है, x और x क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सेम पॉइंट तो होगा, जो इस पे लाई कर रहा होगा वही इस पे लाई कर रहा है। तो पहले तो x को दोनों को बराबर पुट कीजिए, तो 2 लैम्डा + 1 इज इक्वल्स टू 4 म्यू + 3, तो 2 लैम्डा - 4 म्यू इज इक्वल्स टू 2 आ गया पहली इक्वेशन। इन दोनों को बराबर पुट कर दीजिए, तो 3 लैम्डा + 2 इज इक्वल्स टू 2 म्यू + 1, तो 3 लैम्डा - 2 म्यू इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तीसरी इक्वेशन निकालोगे तो क्या आएगा, 4 लैम्डा + 3 इज इक्वल टू म्यू आ रहा होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो आपको हर बार क्या करना है, आपको हर बार फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको दो इक्वेशन मिली हुई हैं, दो क्या है, वेरिएबल है। तो आपको पता है दो इक्वेशन दो वेरिएबल से सॉल्व कर लो और जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो म्यू और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और तीसरी वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करा के देख लेना। यदि तीसरी वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है दैट मीन्स ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और यदि नहीं कर रही है तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, दोनों एक सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी ये है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले वाली इक्वेशन क्या है, 2 लैम्डा - 4 म्यू इज इक्वल्स टू 2। नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो 6 लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू -2। सॉल्व कीजिए, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, तो ये तो कट गया, ये आ जाएगा -4 लैम्डा, ये आ जाएगा आपके पास 4, तो लैम्डा इक्वल टू क्या इतना हो गया -1। ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो -2 -4 म्यू इज इक्वल्स टू 2, -4 म्यू इज इक्वल्स टू 4 और म्यू इज इक्वल्स टू -1। तो लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू क्या आ रही है भाई, -1 आ रही है। तीसरी वाली इक्वेशन क्या थी, 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू म्यू। तो इन्होंने कहा है कि वैल्यू दोनों की पुट कर लीजिए। लैम्डा की वैल्यू बेटा यदि हम पुट करते हैं तो कितना आएगा, -4 प्लस 3, और राइट साइड में म्यू की वैल्यू तो -1, तो -1 इज इक्वल टू -1, मतलब LHS इक्वल टू RHS। सो दैट मीन्स ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी। यदि इस वाले में आपका LHS और RHS बराबर नहीं आता तो बताइए कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या फिर नहीं करेंगी। फिर आपसे कई बार यही पूछ लेता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये आपके पास पॉइंट दे रखा है, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू -1 प्लस 1 x कितना आ जाएगा, -2 प्लस 1 -1, y बताइए, -3 प्लस 2 -1, और z बताइए -1। तो जो पॉइंट आ रहा है -1, -1, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात समझ में आई नहीं आई? दो लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगी तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आपको दोनों को लैम्डा और म्यू के इक्वल पुट करना है, ये x निकालिए, दोनों का x y z दोनों केस में निकालिए और दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वल पुट कर दीजिए। और तीसरी वाली इक्वेशन में वैल्यू सेटिस्फाई करा के देख लेना, सेटिस्फाई होती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कॉमन पॉइंट है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अदरवाइज नहीं कर रही है। तो यहीं तक हम खत्म करते हैं इस चैप्टर को, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन इन ए स्पेस। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी एक्सरसाइज कीजिए। एक दो चीजें और एक्स्ट्रा रह गई जो एडिशन में दे रखी है, तो उसको हमने भी इसमें कवर नहीं करा। यदि आप चाहते हो तो उसे हम कवर करें तो बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। और आपको ये कंटेंट शेयर जरूर करना है। धन्यवाद।